स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। मैक्रोन जो चाइना में भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? चाइना पहुंचे तो मैक्रोन के साथ क्या क्या हुआ, और इस बीच चाइना से जब ये वापस लौटे तो अचानक से चाइना के ऊपर बुरी तरीके से भड़के क्यों, और इन सब के बीच में यूरोप भारत के शरण में आता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और चाइना ने ऐसा क्या किया है यूरोप के साथ? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इंसान देख रहे हैं ना, ये थे चार्ल्स डी गॉल। इतिहास में ना अच्छी और खराब नीति हमेशा आपको वापस मिलती है, और वो भी सूद समेत। चाइना की अपनी एक कहानी है, पर चाइना को चूंकि असली चाइना ताइवान है, ये मैंने पहले भी कहा था, किस तरीके से वहाँ के राजा भागकर ताइवान चले गए, तो चाइना को बहुत सारे देश मान्यता नहीं दे रहे थे, यानी पीआरसी को। आज जो जिनपिंग के सरकार के रूप में है उनको 27 जनवरी 1964 को फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दे दी, और ये पश्चिमी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था, खास तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी जो उस समय विरोध में थे चाइना के। और ये कब हुआ? ठीक 1962 के युद्ध के बाद। भारत का घाव अभी भरा नहीं था, और द कॉल ने कहा कि नहीं जी, तर्क और सबूत एक ऐसा है जो दिखा रहा है कि चीन का आबादी बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसे में इसे मान्यता देना चाहिए। विकिपीडिया के इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप, जिसमें वो सारी डिटेल दी हुई है। अमेरिका को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि इससे साउथ एशिया में कम्युनिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका, वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन फ्रांस ने उस समय अमेरिका की परवाह नहीं की। भारत के लिए भी झटका था, क्योंकि भारत सोवियत संघ के करीब था, लेकिन फ्रांस ने चीन को चुन लिया। फिर एक और घटना हुई। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया, और द गॉल ने चीनी प्रधानमंत्री चाउ एनलाई को मैसेज भेजा और कहा कि फ्रांस गंभीर नेगोशिएशंस के लिए तैयार है। उन्होंने चीन के परमाणु हथियार समस्या पर राय को ध्यान से स्टडी करने का वादा किया। एक तरीके से ये एक बधाई था, क्योंकि इस परमाणु परीक्षण को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया। ज्यादातर कम्युनिस्ट देशों ने चीन को उस समय बधाई नहीं दी थी, क्योंकि वो मॉस्को के साथ थे, लेकिन फ्रांस ने दी, जो दिखाता है कि द गॉल चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते थे। भारत के लिए ये बड़ा झटका था, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद चीन की ताकत बढ़ना भारत के खिलाफ था। आज की कहानी अगर कहेंगे तो आज की कहानी थोड़ी सी बदली हुई जरूर नजर आ रही है, पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन अचानक से चाइना पहुंचते हैं। चाइना में उनका बहुत ही भव्य स्वागत होता है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। एयरपोर्ट पर जब वो उतरते हैं, उनके लिए रेड कारपेट और जवानों की अच्छी खासी तैनाती। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद पर्सनली शी जिनपिंग, उनकी पत्नी ने इनको काफी जगहों पर साथ दिया, ले गए, दिखलाया, घुमाया फिराया। इसके अलावे शाही परेड भी इनको दी गई। चाइना के काफी बड़े बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर दोनों साथ दिखे। यहाँ तक कि ये चाइना के एक यूनिवर्सिटी में भी गए, जहाँ पर ये दौड़ते हुए दिख रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। चाइना के स्टूडेंट्स के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए दिख रहे हैं। ये सारी यात्रा हुई। इस यात्रा के दौरान कहा गया कि दो बातें हुई। पहले तो ये कि चाइना और फ्रांस एक दूसरे के साथ आर्थिक तौर पर किस तरीके से बन सकते हैं। दूसरा, रूस यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई कि आप थोड़ा दबाव बनाएं। चाइना ने कहा कि हम तो भाई कोशिश कर ही रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई न हो, शांति के पक्ष में हम खड़े हैं। एक बार को लगा कि मैक्रोन तो अब चाइना के होके रह गए, और ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत ने राफेल विमान खरीदा है, आगे भी विमान खरीदना चाहता है। क्या भारत के लिए ये सही संकेत है? आपको बता दूं, इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा किया फ्रांस ने, जो चाइना के लोग अब सोशल मीडिया पर चिढ़ गए हैं फ्रांस से। इतने शाही स्वागत के बाद फ्रांस के मैक्रोन ने क्या किया है, उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूरोप इसमें किस कदर फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका खुद है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है
जिस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि अमेरिका नाटो को छोड़ सकता है और नाटो के मामले में अमेरिका अब अपने हाथ पीछे खींच रहा है। जो इन्होंने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जारी किया है उस डॉक्यूमेंट में भी एक चीज साफ दिख रही है, अमेरिका ने अपना दोस्त चुना है रूस को, अपना दोस्त चुना है भारत को, यूरोप को इन्होंने साइड पकड़ाना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। यूरोप को इस बात का आभास होने लगा है। स्क्रीन पर कजा क्लास का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा अलाय तो है, लेकिन यूरोप को ना अब सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये यूरोपीय यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट का कहना है। यानी यूरोप को भी समझ में आ रहा है कि अब अमेरिका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका के साथ क्या सीन है वो सभी को पता है। इकोनॉमिक तौर पर अमेरिका अब स्वतंत्र होना चाहता है, किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। अगर अमेरिका नाटो में बना रहता है और आर्टिकल 5 एक्टिव होता है तो चाहे कोई भी युद्ध हो उसमें अमेरिका को आना पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना एग्रीमेंट को नहीं मानता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का मोड भी कुछ उसी तरीके से है। फ्रांस के साथ और राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ ऐसी कौन सी बात हुई चाइना में, इतने शाही स्वागत के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया चाइना को। चाइना के लिए ये आश्चर्य है। इन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने हमारे साथ व्यापार घाटे को कम नहीं किया ना तो हम भी अमेरिका की तरह तुम्हारे ऊपर लगा देंगे टैरिफ। अब बहुत सारे लोग हैं जो चिढ़ गए हैं और वो कह रहे हैं हमने आपको इतनी अच्छी स्वागत दी और आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते थे, आपको तो ऐसी स्वागत मिलनी नहीं चाहिए थी। मैक्रोन ने अपनी बात यहाँ खुलकर सामने रख दी कि आप हमारे साथ व्यापार घाटे को कम करो। यूरोप एक पूर्ण संकट में फंसा हुआ है। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन भारत पहुंचा हुआ है। भारत के साथ अब ये चाह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितनी जल्दी साइन हो जाए उतना अच्छा है। 8 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन का पूरा प्रतिनिधिमंडल आया है। स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, इनसे इनकी मुलाकात हुई है। अब माना जा रहा है कि भारत जो करीब 10 से 12 सालों से इंतजार कर रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, अब शायद ये साइन हो जाए। हालांकि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और एक संकेत है। और वो संकेत क्या है कि अब दुनिया को ना एक देश दिख रहा है और वो है भारत, और ये आगे भी दिखेगा। मैंने इस बात को पहले भी कहा है, भारत इतना बड़ा बाजार है ना कि इस बाजार को इग्नोर करके चलना किसी के बस की बात नहीं है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां जा रही है, इस नीति का अगर भारत को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो फायदा भी हो रहा है। इन यूरोपीय यूनियन को मनाना इतना आसान नहीं था जितना आज की डेट में अगर भारत अपनी शर्त रखता है तो यूरोपीय यूनियन मानेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।